हे राम, बना दे सारे काम मेरे भी और कोई देखने वाला के। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और कच्चे काटो तोते उड़ाओ। कोई बुरी करेगा अपने लिए करेगा, भली करेगा वो भी अपने लिए करेगा, किसी दूसरे खातिर कोई कुछ नहीं करता। तो मेरे भाइयों, एक वो टाइम था जब द्रौपदी का चीरहरण होया था, तो महाभारत हो गया था। सोचो, महाभारत हो गया था और इबाज काले और कोई नंगी घूमन लाग रही है। ओड ओड कपड़े पहन पहन कर, किते बस की बाट देखा है, किते टम्पू की बाट देखा है, किते अपने खसम बीएफ की बाट देखा है। मोटरसाइकिल लेकर आओगा और फिर उसके पाछा बैठ कर है और उसके कंधा पात धरकन है और फिर जाएगी सी करती। ओड ओड कच्छी पहरेंगी, क्रॉप टॉप पहरेंगी, सुंडी उनकी दिखती रहेगी, नून टांग नंगी दिखे जाएंगी। जिसने घर तय जो वह छोरी चल रहा है, तुम अपनी छोरिया ने समझा नहीं सकते। माँ बाप है इसका जिम्मेवार, बालक जिम्मेवार नहीं है। माँ बाप जिम्मेवार है अपने बालका ने बिगाड़ने में। सबसे बड़ा रोल माँ बाप का हुआ है। अगर माँ बाप उन्हें शुरुआत तय इसे संस्कार देवें कि कपड़े हमेशा पूरे पहनने चाहिए, लड़की ने नुमाइश नहीं करनी चाहिए अपने शरीर की। लेकिन लड़के तो पूरे कपड़े पहने, हर लड़की पहने है कत्ती आधी नंगी होकर न तो मंदिरा में जावे हैं, डोली ठाठा करने मंदिर में जावेंगी, भगवान का आगे मुद्दी पड़ेंगी और वो क्रॉप टॉप पहनेंगी, सुंडी दिखे जाएगी, निक्कर पहनेंगी, मुद्दी पड़ेंगी पाछा तो फिर वह पैंट नीचे न खसक जा। तो भगवान भी क्या सोचता होगा, या मन ने मनाना आ रही है या पब्लिक थी अपना शरीर की नुमाइश करना आ रही है। तो तुमने कति समझनी है कि थारे घर के बालक किसे कपड़े पहने हैं। अरे उस टाइम ने याद कर लो जब द्रौपदी के चीरहरण होया था, कपड़े उतारे जाते थे, तो कितनी बड़ी महाभारत हो गई थी। एक वो भी तो टाइम था। और आजकल खुद अपने कपड़े उतारने लाग रही है ये छोरी, अपनी इज्जत ने खुद बर्बाद करने लाग रही है, खुद नीलाम करने लाग रही है। तो डूब की मरण का हक है। बोला नु कहा करते कि पूरे कपड़े पहन के जो स्त्री सुंदर दिख जाएगी ना, वह छोटे कपड़े पहन कर नहीं दिखेगी। तो सुंदर तो पूरे कपड़े में भी दिखा जा सका है। जो सुंदर होगा वो सुंदर होगा। नू नहीं है कि तुम छोटे छोटे कपड़े पहन कर तुम अपना मॉडल बन जाओगे, सुंदर बन जाओगे। नू तो गाला में कुतिया भी अंडा है, कतियू गाड़ी। ठीक, अपनी रेपुटेशन बनानी, अपनी इमेज बनानी अपने हाथ में हो है, दूसरे के हाथ में नहीं होती। दूसरा आदमी सिर्फ जज कर सके है हमने कि हम किसे हो सके हैं। जो हमने देखेगा उस टाइप का हमने जज करेगा कि या इसी हो सका है। जिसे हम कपड़े पहनेंगे उसने 70 आदमी जज कर देंगे कि इसे संस्कार दे रखे, इसके माँ बाप ने, इसके माँ बाप भी इतने घटिया होंगे जो इसे कपड़े पहनावा है। उस चीज़ ने तुम नू मत मानोगे। प्रोफेशनल लाइफ है वह, और वह एक नंबर की घटिया लाइफ मानू मैं तो उस चीज़ ने, जिसने तुम प्रोफेशनल को हो कि छोटे कपड़े। कहीं भी किसी भी कंपनी में चले जाओ, कहीं भी सरकारी कार्यालय में चले जाओ, कितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं, हर तरीके की जॉब है, कहीं भी चले जाओ, लेकिन कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में ये नहीं है कि निक्कर पहन लो और क्रॉप टॉप पहन लो और अपने शरीर की नुमाइश करके चले जाओ तब न उड़ते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई भी नेता है, कोई भी कुछ भी है, पूरे कपड़े में ना होते हो तो देख लो। तो उनके पास तो पैसा भी बहुत हो है, उनका तो लेवल भी बहुत बड़ा हो, तो वीआईपी कल्चर में आवा है, फिर वह कपड़े छोटे क्यों नहीं पहनते। या बुद्धि भी उनने की भ्रष्ट हो रही है, जिसका दौरा बोला अठन्नी नहीं होती दौरा है, थोथा चनार बोला बाज जगना, वे करें ये कुकरम भी, वह इस समाज ने गंदा करने लाग रहे हैं। जिसने नुए नहीं बेरा के मतलब समाज के हो है, इज्जत के हो है, बेइज्जती के हो है, को मतलब है नहीं। बस कपड़े पहन लिए तुम बन गई उड़ा मॉडल, भी वो बन गई हीरोइन। फिल्मी दुनिया ने नु सोचा है, फिल्मी दुनिया वाले भी फिल्म माए मई से वो है, गृहस्थ जीवन में तो वह भी ढंगता ही रहा है। 3 घंटे की फिल्म ने देख कर न तुम उसने जज कर लो, हो बस हो गया निचोड़ इस बात का, सब क्या है। पूरी जिंदगी काटने में कितना टाइम लाग जा है। इज्जत ने तो कदे भी गवा लो, इज्जत कमाण में पूरी उम्र लाग जा है। ठीक,
जिस माँ बाप ने अपने बालक तक छोटे है तो ये संस्कार देने शुरू कर दिए कि भाई ये चीज़ गलत है ये सही है, तो वो बालक समझेगा। और जिस माँ बाप ने हो बढ़िया लागा है, हो बढ़िया लागा है, धीरे 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 बालक ने तो ऊपर होना ही है, बड़ा होना है, जवान होना है, फिर वह कपड़े पहनेगा, वह माँ बाप तो फिर जुबान लड़ाओगा, वो तेन कहोगा मैंने तो ये चीज़ पहननी है। फिर माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते। जो माँ बाप खुद ही से काम करें हुए अपने बालका ने भी संस्कार ही से ही देवे हैं। अगर अपने बालका ने तुम संस्कार बढ़िया दोगे ना, बढ़िया लाइन पकड़ाओगे, तो थारे बालक थारी सेवा भी करेंगे, थारी नाक भी नहीं कटवावे, थारी इज्जत भी रखेंगे। अगर तुम अपने बालका ने संस्कार गलत दोगे, घटिया दोगे, तो वो चीज़ सिर्फ थारे पे यूज होगी, दूसरा का कोई फर्क नहीं पड़ता। कदे नू सोचते हो कि दूसरा का फर्क पड़ेगा, कि कोई दूसरा पड़ोसी नू भी कह देगा ना थारे बालक इसे कपड़े पहन रहा है, गंदे लागा है, मुंडे लागा, तुम लड़न भाग लोगे, लेकिन 1% भी नू नहीं सोचोगे कि उसने क्यों कही है यह बात। तो सोचने की बात यह है कि छोटे कपड़े पहन दें वीआईपी नहीं बनया जाता। पढ़ाई लिखाई तय वीआईपी बना जा है, संस्कार लिए तय वीआईपी बनया जा है, व्यवहार तय आदमी की पहचान बना है। ठीक, छोटे कपड़े तो कोई पहन लो, छोटे कपड़े पहनने वाले ने हमेशा गलत जज कराया जाओगा, क्योंकि ये तो गलत आदमी होगा। कपड़े किसे भी पहले, लेकिन कपड़े पूरे होने चाहिए। अपना तन ढक के चलिया करो मेरी बाणों, नहीं तो जगह जगह दरिंदे खड़े हैं, नोच कर खा जाएंगे। बोले सांप लिकड़े पाछे लकीर ने पीटे जाओ, कोई फायदा नहीं है। तो मेरी बाणों इसा टाइम आ रहा है, ईब अपनी इज्जत अपने हाथ में है बचानी। पूरे कपड़े पहन कर चलिया करो, ताकि तुमने कोई गंदी नज़र ते ना देखे। तब नू मत कहा करो कि अगले की नज़र खराब है इसलिए वो तुमने देख रहा है। मेरी बाणों वो तुमने नू देख रहा है कि तुमने कपड़े छोटे पैर रखे हैं। जो पूरा सूट पहन कर पूरे तरीके घर तक लकड़ा है उनने कोई नहीं देखता। लेकिन इस चीज़ पर भी बहुत जराबाजी करने वाले मिल जाएंगे कि पूरे कपड़े आलिया के लेके कांडना आनते। तो मेरे भाइयों, दरिंदा जगह जगह खड़ा है, लेकिन जड़े तई मारे पर बच्चा जा उड़ती हम बच तो सके हैं। तो उसमें खुद भी सोचो कि मारे घर की बहू बेटी बाण बेटी छोटे कपड़े पहन कर बाहर जाओगी तो उसने 70 आदमी देखेंगे, तो तुमने किसा लागेगा। ठीक है, मेरी बात तुम नहीं मानो, मैं फिर भी नहीं कहूँ, मानो तो ज्ञान है, ना मानो तो बकवास। भाई आगा करके बढ़ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी बात कहूँगी 16 आने सच्ची कहूँगी। जिसने माननी है मानो, और जिसने ना माननी है भाई मत मानो। लेकिन बात में दम है वो ही बात करया करूँ, फिजूल की मैं कोई बात नहीं करया करती। राम राम।